नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। जी हाँ, हमारी क्लासेस लाइफ टाइम फ्री हैं, बस आपको ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ योग का अभ्यास करना है। हमारे 30 डेज लाइफ चेंजिंग योगा का आज 10वां दिन है। लगातार आप 9 दिन तक बने हुए हैं और बहुत सारे साथी नए जुड़े हुए हैं। आप सबका हमारी क्लासेस में स्वागत है और आप सब इतने कंसिस्टेंट है। बस अपने मन को और कंसिस्टेंट रखिए। यदि आपने 30 दिन पूरे कर दिए तो विश्वास मानिए आपकी लाइफ बदल जाएगी। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम शुरू कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों का रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, वापस से दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर नेक एंड लास्ट टाइम रब करते हुए फिर से कप से बनाते हुए अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज बुधवार है और वेडनेसडे को हमारी जो क्लास होती है वो हमारे बैक बेंडिंग के जो आसन होते हैं, अपर बॉडी के जो योगा होता है उसके ऊपर हम काम करते हैं। बुधवार को हमारा अपर बॉडी डे होता है जिसमें आपके डाइजेशन से रिलेटेड जो आसन होते हैं वो हेल्प करते हैं। आपको बैक पेन से सफर कर रहे हैं, बैक पेन, स्लिप डिस्क, साइटिका, ये प्रॉब्लम्स हैं। इन सब प्रॉब्लम्स में आपको आराम मिलेगा, साथ में थायराइड में आपको आराम मिलेगा। जितने भी आसन हैं बहुत ज्यादा लाभदायक हैं। इवन दो पीसीओडी, पीसीओएस, उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपको पूरी की पूरी क्लास अटेंड करनी है क्योंकि आसनों के बाद हम प्राणायाम और ध्यान भी करवाते हैं जो आपके हीलिंग जो प्रोसेस है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ज्वाइंट मोबिलिटी के साथ, सूक्ष्म व्यायामों के साथ। कैसे करते हैं? दोनों हाथों को पहले सामने ले आएंगे, फिस्ट बना लेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2, एक्टिवनेस के साथ करेंगे 3, और ऐसे नहीं डेली डेली ऐसे कर रहे हैं, नहीं, एक्टिवनेस के साथ कमर गर्दन सीधी रखते हुए 5 6 7, बहुत बढ़िया, 8 9 10। विपरीत दिशा में कर लेंगे अब अपोजिट डायरेक्शन में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहीं से दोनों हाथों को एक दूसरे के क्लोज ले आएंगे, दोनों पाम एक दूसरे से टच करते हुए यहां से सांस भरते हुए अपने चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। वेरी गुड, पूरा आपके चेस्ट को एक्सपेंड कर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ एक दूसरे के पास और यहां से चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि आपके जो दोनों चेस्ट हैं वो इस साइड में आएंगे, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। वेरी गुड। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 1, exhale, inhale 2, exhale, inhale 3, exhale, inhale 4, exhale, inhale 5, exhale, श्वास भरते हुए ऊपर 6, श्वास छोड़ते हुए सामने। inhale 7, exhale, inhale 8, exhale, inhale 9, exhale। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से हमारे जो शोल्डर्स हैं उनको थोड़ा सा मोबिलाइज कर लेंगे। कैसे करेंगे? अपने दोनों हाथों को इस तरह से वापस से हथेली टच, क्लोज डायरेक्शन में 1
2 3 4 5, बहुत बढ़िया, 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में दूसरी साइड से 1 2 3 4 5। जब आप दोनों हाथों को ऐसे एक्सपेंड कर रहे हैं, चेस्ट को पीछे ले जा रहे हैं, आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं वो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, इसे महसूस करेंगे। 6 7 8 9 10। अब यहां से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करते हुए थोड़ा सा गैप दे देंगे और ऊपर ले जाएंगे, सिर के ऊपर, अबव योर हेड। 1 2 3। जैसे ऊपर ले जाएंगे आपकी जो चेस्ट है वो एक्सपेंड हो जाएगी। 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट के 10 9, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 8 7 6 5 4 3 2। आपके जो फ्रोजन शोल्डर्स हैं, आपके जो पोस्चर है उसको सही करने के लिए बहुत लाभदायक। 1 लास्ट टाइम डाउन, वेरी गुड। दोनों हाथों को सेक कर लेंगे ऐसे अच्छे से। अब यहां से अपने दोनों हाथों को सर्कुलर मोशन में ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत बढ़िया। 9 10, वेरी गुड। विपरीत दिशा में 10 9। आई नो हल्का हल्का आपके शोल्डर्स में पेन होगा, दैट्स ओके। 7 6, बहुत बढ़िया। 5, यू कैन डू इट। 4, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 3, लास्ट 2 एंड लास्ट 1, वेरी गुड। दोनों हाथों को सेक कर लीजिए अच्छे से, ऐसे ढीले छोड़ते हुए सेक कर लेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वेरी गुड। अब यहां से हमारा जो नेक है उसको मोबिलाइज कर लेते हैं, बिल्कुल आराम आराम से। राइट में देखेंगे, वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। लुक लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट। अब यहां से हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, गर्दन का ऊपर और नीचे ले जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब यहां से हमारे नेक को 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। बिल्कुल आराम आराम से करेंगे क्योंकि हमारे नेक बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, इसको जितना आराम से कर सकते हैं उतना आराम से करेंगे ऐसे। 1 2
3, 4, last 5, opposite direction, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। अब यहां से हमारी जो कमर है उसकी मोबिलिटी कर लेते हैं, उसको मोबिलाइज कर लेते हैं। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल में, एल्बो स्ट्रेट। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए साइडवेज ट्विस्ट करेंगे, व्हाइल एक्सेलिंग विल ट्विस्ट साइडवेज लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, बहुत बढ़िया, 7, 6, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। यदि आप इस तरह से चौकड़ी मारकर नहीं बैठ सकते, क्रॉस लेग पोजीशन में नहीं बैठ सकते, सेम आप चेयर के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं। एक राउंड में चेयर के ऊपर बैठ के करके दिखा देता हूं कि कुछ माताओं का मैसेज आया था कि वो उस तरह से क्रॉस लेग करके नहीं बैठ पाते, तो वो इस टाइप के आसन हैं। मैं कैमरे का एंगल चेंज कर देता हूँ। इस टाइप के आसन से वो चेयर के ऊपर बैठ के इस तरह से कर सकते हैं। वापस से सबके सब आ जाएंगे पोजीशन में, दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल में। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए व्हाइल एक्सेलिंग विल ट्विस्ट साइडवेज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लास्ट 10, 9, बहुत बढ़िया, 8, 7, अपने हाथ पेट में ट्विस्ट फील करेंगे, 6, 5, 4, 3, 2, एंड लास्ट 1, रिलैक्स। आप टेंशन मत लीजिए, आपका बेटा आपका भाई साथ है, आपके हर प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उसके हिसाब से आसन करवा देंगे। एक और मोबिलाइजेशन करेंगे हम हमारी बैक के से रिलेटेड। कैसे करेंगे? अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप के पास रखेंगे, लेफ्ट नी कैप के अगेंस्ट में पुट करेंगे, श्वास छोड़ते हुए एब्डोमेन के पेट को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बैक, पीछे की तरफ देखेंगे ऐसे, 1, चेंज, 2, अब यहां से 10 की काउंटिंग तक चलते रहेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, जरूरी नहीं आप गर्दन पूरी पीछे ले जाएं, इट्स ओके, 8, 7, यदि आपकी सेंसिटिव नेक है आप ज्यादा पीछे की तरफ गर्दन नहीं लेके जाएंगे, 5, 4, 3, 2, एंड लास्ट 1, रिलैक्स। अब यहां से हमारे जो अपर बैक है उसकी थोड़ी सी मोबिलाइजेशन और कर लेते हैं। वॉल के सहारे आ जाएंगे आप, दीवार के सहारे, 1 हैंड डिस्टेंस, एक हाथ का डिस्टेंस रहेगा दीवार के साथ। अब यहां से अपने दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस करते हुए, इस तरह से क्रॉस करते हुए दीवार के सहारे रख देंगे ऐसे। आपके बिल्कुल चेस्ट के सामने रहेंगे, आपके हाथ हाथ चेस्ट के सामने रहेंगे और यहां से ग्लूट्स को पीछे पुश करते जाएंगे, वेरी गुड। और कोशिश करेंगे आपकी चेस्ट आपके वॉल के टच हो जाए, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। वेरी गुड। अब हम कुछ अभ्यास बेड के बल लेटते हुए करेंगे। उससे पहले हम टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे। टेबल टॉप पोजीशन माजरी आसन के लिए आपके हाथ और आपके घुटने हैं वो 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। योर हैंड्स एंड योर फीट मेक 90 डिग्री एंगल विद योर योगा मैट। आपके घुटनों में दर्द रहता है, आप अपने घुटनों के नीचे इस तरह से एक ब्लैंकेट पुट कर लेंगे, एक कंबल पुट कर लीजिए या फिर टॉवल पुट कर लीजिए। बेस्ट रहेगा कंबल पुट कर लेंगे इस तरह से। वेरी गुड। इसके अलावा भी फिर भी नहीं हो पा रहा, चेयर वेरिएशन में मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। अब यहां से श्वास भरते हुए ऊपर चेस्ट को ऐसे एक्सपेंड करेंगे, ओपन योर एस्टर्नम, एंड श्वास छोड़ते हुए इस तरह से हंच बनाएंगे। यहाँ पर अपनी पीठ का जो हिस्सा है उसको ऊपर उठा लेंगे और आपकी जो कोर मसल्स हैं, पेट की मांसपेशियां हैं, उन्हें संकुचित कर लेंगे। आपके बैक पेन के लिए, आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत फायदेमंद है ये। इनहेल के साथ ऊपर ले जाएंगे ऐसे, एक्सेल के साथ नीचे, इस तरह से अभ्यास करेंगे। मैं आपको चेयर वेरिएशन करवा देता हूं, कोई नहीं, आप बस एक्सरसाइज कीजिए, आपकी हर सुविधा के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज हम करवा देंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, यहां से श्वास भरते हुए ऊपर, चेस्ट को एक्सपेंड कीजिए, श्वास छोड़ते हुए हंच बना लें। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 1, एक्सेल हंच, इनहेल 2, exhale hunch, inhale 3, exhale hunch, inhale 4, exhale hunch। श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, लुक अप, ऊपर की तरफ देखेंगे। आपकी जो दृष्टि है वो आपके भ्रूमध्य के अंदर उसके ऊपर रहेगी। यहां पर अब आपकी थर्ड आई जो होती है वहां पर आपकी दृष्टि रहेगी, गेज। श्वास छोड़ते हुए हंच, इनहेल 6, एक्सेल हंच, इनहेल 7, एक्सेल हंच, इनहेल 8, एक्सेल हंच। वेरी गुड। इनहेल, open your sternum. Exhale, make a hunch, contract your core muscles. Last time, inhale, open your sternum, widen your chest. And exhale, make a hunch. श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे। अब यहां से इसके साथ साथ सेकंड वेरिएशन कर लेंगे, थ्रेड एंड नीडल पोज, सुई धागा पोज जिसे हम बोलते हैं। जैसे आप सुई में धागा पिरोते हैं, उस इसी तरह का एक्सरसाइज है। सेम पोजीशन में अपने क्या करेंगे, अपने दूसरे राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के नीचे से ले जाएंगे। राइट हैंड को इस तरह से लेफ्ट हैंड के नीचे से ले जाते हुए पहले आप सुई में जैसे धागा पिरोते हैं उस तरह से सुई में धागा पिरोए, उसके बाद श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे हाथ को, इस हाथ को ऊपर ले जाइए। वेरी गुड। इस तरह से नीज भाई की तरह इस तरह से हम अभ्यास करेंगे थ्रेड एंड नीडल पोज का। इस तरह आप चेयर के ऊपर बैठे हुए ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से ऊपर ले जाएंगे और इस तरह से अपोजिट में ले जाएंगे, ऐसे अभ्यास कर लेंगे। चलिए सब के सब शुरू कर लेते हैं। ऐसे पहले सुई में धागा पिरोएंगे, 1, इनहेल अप, 2, inhale up, 3, inhale up, 4, inhale up, 5, inhale up, 6, inhale up, 7, inhale up, 8, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे, 9, इनहेल अप, एंड लास्ट टाइम इनहेल अप। वेरी गुड।
अब सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। एक्सेल, इनहेल अप, 2 exhale, inhale up, 3 exhale, inhale up, 4 exhale, inhale up, 5 exhale, inhale up, श्वास छोड़ते हुए श्वास भरते हुए। exhale 6, inhale up, exhale 7, inhale up, exhale 8, inhale up, exhale 9, inhale up, last time exhale down, inhale up। अब यहां से चाइल्ड पोज में रेस्ट कर लेंगे, दोनों नीज को वाइडन करते हुए आप चाइल्ड पोज में रेस्ट कर लेंगे। जो साथी चेयर पर बैठे हुए हैं वो सिर्फ चेयर के ऊपर लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे ऐसे। एक डीप इनहेल एंड कंप्लीटली एक्सहेल। उसके बाद एक राउंड और करेंगे हम इसका। आपके पूरे स्पाइन को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ खींच लेंगे, सामने की तरफ खींच लीजिए, वेरी गुड, चाइल्ड पोज में। और आपके पूरे स्पाइन को लेंथन दे दीजिए, वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहाँ फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। वापस से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। सबसे पहले हम माजरी आसन करेंगे, कैट एंड काउ स्ट्रेच। इनहेल के साथ ऊपर, ओपन योर स्टर्नम, एक्सपेंड योर चेस्ट, लुक अप। आपकी जो दृष्टि है वो थर्ड आई चक्राव के ऊपर, यानी कि आपके भ्रूमध्य केंद्र के ऊपर, आईब्रोज के सेंटर में। एक्सेल, मेक ए हंच। इनहेल 2, exhale hunch, inhale 3, exhale hunch, inhale 4, exhale hunch। श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेरी गुड। इनहेल 6, exhale hunch, contract your core muscles, inhale 7, exhale hunch, inhale 8, exhale make a hunch, inhale 9, exhale hunch, contract your core muscles। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेरी गुड। एंड नॉर्मल टेबल टॉप। अब यहां से थ्रेड एंड नीडल पोज करेंगे, यानी कि श्वास छोड़ते हुए व्हाइल एक्सेलिंग नीचे जाएंगे, अपने हाथ को दूसरे हाथ के नीचे पुट करेंगे। अब श्वास भरते हुए ऊपर इस तरह से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल के साथ एक्सेल 1, इनहेल अप, एक्सेल 2, इनहेल अप, एक्सेल 3, इनहेल अप, एक्सेल 4, inhale up, exhale 5 down, inhale up, exhale 6, inhale up, exhale 7, inhale up, exhale 8, inhale up, exhale 9, inhale up। लास्ट टाइम श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर ले जाएंगे हाथ को, वेरी गुड। रिलीज कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे हम दूसरे हाथ के साथ, अपोजिट हैंड के साथ, थ्रेड एंड नीडल पोज, सुई धागा पोज। चलिए लेट्स स्टार्ट। एक्सेल 1, इनहेल अप, एक्सेल 2, इनहेल अप, एक्सेल 3, inhale up, exhale 4, inhale up, exhale 5, inhale up, exhale 6, inhale up, exhale 7, inhale up, exhale 8, inhale up,
श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। लास्ट टाइम, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। और यहां से वापस से जाएंगे चाइल्ड पोज में, रिलैक्स करेंगे। दोनों घुटनों के बीच में गैप करते हुए आप स्पाइन को लेंथन दे दीजिए। आप चेयर के ऊपर बैठे हैं, सिंपल डीप ब्रीदिंग कर लेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाएंगे। ये हमारे कैटनिकल स्ट्रेच होते हैं। अब यहां से हमारे जो कुछ और आसन हैं उनका अभ्यास कर लेते हैं। पीठ के बल लेटने के बजाय पेट के बल लेटेंगे। कुछ अभ्यास हम पेट के बल लेटते हुए करेंगे। आपको बिल्कुल रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बहुत आप सबके फेवरेट आसन होंगे। आप इजी आसनों के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सबको पता है डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए आप नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा कोबरा पोज, भुजंग आसन। आपकी एल्बोज आपके मैट के ऊपर टच रहेंगी। सरल भुजंग आसन में, जो इजी वेरिएशन का भुजंग आसन है, उसमें आपकी एल्बोज टच रहेंगी मैट के ऊपर और यहां से चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। ये हो गया हमारा इजी भुजंग आसन, सरल भुजंग आसन। यदि आपको स्लिप डिस्क, बैक पेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या बिगिनर्स हैं, आप सिर्फ इतना ही करेंगे। अब इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट वेरिएशन बता देता हूं मैं कैसे करते हैं। एक बार मैं बताऊंगा, उसके बाद हम साथ साथ अभ्यास करेंगे। आपके दोनों हाथ चेस्ट के बिल्कुल पास में। आप यहां से एल्बो जो कोहनियां हैं इनको वाइड रखेंगे, इनको बिल्कुल बॉडी से डालेंगे। जितना आप बॉडी के पास लेके आ सकते हैं उतना पास लेके आएंगे। अब यहां से हल्की सी चेस्ट को आगे की तरफ पुश करेंगे एंड ऊपर उठालेंगे। आपकी जो कोहनियां हैं माइक्रो बैंड रहेंगी। आपके जो शोल्डर्स हैं इसको ऐसे नहीं रखना है, इस तरह से पीछे लेके और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, यदि आप बिगिनर्स हैं या फिर आप बैक पेन से सफर कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए, मेरे आसन को फॉलो कीजिए। चलिए कैसे करेंगे। इनहेल के साथ ऊपर इतना ही होल्ड करेंगे आप। आपके कोहनियां मैट के ऊपर, एल्बोज ऑन द मैट। सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसे हम डायनामिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 1, एक्सेल डाउन। इनहेल 2, exhale down. Inhale 3, exhale down. Inhale 4, exhale down. Inhale 5, exhale down. Inhale 6, exhale down. Inhale 8, exhale down. श्वास बढ़ते हुए ऊपर चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। लुक अप, ऊपर की तरफ देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। और यहां से पेट के बल लेटते हुए बैक पेन से आपका सेकंड आसन करवा देते हैं, मकर आसन। आपके जो चिन्ह है वो दोनों पाम्स के बीच में रेस्ट करेंगे ऐसे, और एक एक करके अपने पैरों को संचालित करेंगे। कोशिश कीजिए आपकी हील्स आपके ग्लूट्स के ऊपर टच होंगी। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, मकर आसना, 8, 7, 6, 5, 4। आपके बैक पेन के लिए, आपके डाइजेशन के लिए ये सारे आसन बहुत फायदेमंद है। 4, 3, 2, 1। वापस से भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। सेकेंड राउंड करेंगे भुजंग आसन का। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल डाउन। डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 1, एक्सेल डाउन। बहुत बढ़िया। इनहेल 2, एक्सेल डाउन। इनहेल 3, एक्सेल डाउन। इनहेल 4, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए 5, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 6, एक्सेल डाउन। इनहेल 7, एक्सेल डाउन। इनहेल 8, एक्सेल डाउन। इनहेल 9, एक्सेल डाउन। लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए
चेस्ट को ऊपर एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसे वापस से मकर आसन में आ जाएंगे और अपने दोनों पैरों को संचालित करते रहेंगे। वेरी गुड। यदि किसी भी आसन में आपको ज्यादा पेन हो, आप वहीं से एग्जिट कर सकते हैं, वहीं से उस आसन की प्रैक्टिस को छोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको पेन हो रहा है और फिर भी आप उस आसन को लगातार करते जा रहे हैं। धीरे धीरे सब हो जाएगा। एकदम से ज्यादा पुश ना करें अपनी बॉडी को, थोड़ी थोड़ी पुश करें। किसी भी आसन में, फिर से बता रहा हूं आपको, ज्यादा पेन हो, डिफिकल्टी फील हो, आप एग्जिट कर दीजिए, उस आसन को स्किप कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। धीरे धीरे हो जाएगा आप हैबिट आपकी। चलिए लास्ट के 5 4 3 2 1। अब यहां से लास्ट टाइम कोबरा पोज 3 राउंड करेंगे हम। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल 2, exhale down, inhale 3, exhale down, inhale 4, exhale down, inhale 5, exhale down, inhale 6, exhale down। श्वास बढ़ते हुए 7, श्वास छोड़ते हुए नीचे। Inhale 8, exhale down, inhale 9, exhale down। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वापस से मकर आसन। आप मकर आसन में दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस करते हुए अपने फोरहेड को रेस्ट करते हुए भी मकर आसन का अभ्यास कर सकते हैं। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से हम अर्धशलभ आसन है उसका अभ्यास करेंगे। आपके बैक पेन के लिए, साइटिका के लिए बहुत फायदेमंद है। कैसे करेंगे? अब यहां से अपने एक हाथ को प्रेस करेंगे। पहले दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आएंगे, दोनों हाथ सामने की तरफ। अब यहां से यदि आप राइट हैंड को रेज कर रहे हैं तो अपनी लेफ्ट लेग को रेज करेंगे इस तरह से क्रॉस पोजीशन में, ऐसे 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, 8 डाउन, 9 डाउन। लास्ट टाइम अप, डाउन। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4। अपने पंजे को ऐसे पीछे की तरफ ऐसे इस तरह से फ्लैटन कर दीजिए। डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन, 8 डाउन, 9 डाउन। लास्ट टाइम अप, डाउन। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथों से कप से बनाते हुए आगे की तरफ पुश कीजिए बॉडी को। जितना आप आगे खींच सकते हैं इतना आगे खींचिए। आपके जो पूरा स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, वो सीधी हो जाएगी, लेंथन हो जाएगी। इस तरह से अभ्यास करेंगे। रिवर्स कॉर्पस पोज, रिवर्स आसन का अभ्यास करेंगे। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से शलभासन का दूसरा वेरिएशन कर लेते हैं। इजी वेरिएशंस में अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने इनर थाइज के नीचे रख लेंगे। अब यहां से एक एक पैर को लिफ्ट करेंगे हम। 1, 10 की काउंटिंग तक रिपीट करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, बहुत बढ़िया, 7, 8, जितना आपसे हो पाए उतना कीजिए। 9,
10। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस से दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल लेंगे और कप शेप बनाते हुए ऐसे कप शेप बनाएंगे और आगे की तरफ ऐसे चलाते जाएंगे फिंगर्स को। वेरी गुड। फील कीजिए कि सामने से और पीछे से आपके दोनों हाथ और पैरों को खींच रहा है। Lengthen your span and hold here for count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से थर्ड राउंड में मैं शलभासन का इजी वर्जन सीख करूंगा। जो न्यूज बाई को फॉलो करते हैं वो दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करेंगे। अपने पहले दोनों हाथों को इनर थाइज के नीचे रख लेंगे और यहां से मैं अल्टरनेटिव पैरों करूंगा और न्यूज भाई दोनों पैरों को उठा लेंगे ऐसे। वेरी गुड। 1 2 3, बहुत बढ़िया। 4 5, कीप होल्डिंग। 6 7 8, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं आप सब। 9 10 डाउन। वेरी गुड। वापस से दोनों हाथ सामने की तरफ और कप से बनाते हुए अपने फिंगर्स को सामने की तरफ जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना पूरी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। फॉर काउंट ऑफ 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यदि आपको सर्वाइकल भी प्रॉब्लम रहती है उसके लिए भी एक वेरिएशन बता देता हूं आपको। इस तरह से आपके हेड को मैट के ऊपर टच रखेंगे। हेड आपका मैट के ऊपर टच रहेगा। दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस करते हुए अपने सिर के पीछे रखेंगे इस तरह से और रेस्ट देंगे। ये पोजीशन है आपके दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए इस तरह से रेस्ट देंगे। फॉर काउंट ऑफ 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसके साथ ही इसका जो सेकंड आसन इसके साथ और कर लेते हैं। आपका स्पाइनल ट्विस्ट के लिए आपके पैर को इस तरह से बेंड कर लीजिए। आपके दोनों हाथ एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। वेरी गुड। और इस तरह से बिल्कुल रिलैक्सिंग पोज में आपके बैक पेन के लिए, आपके स्लिप डिस्क के लिए बहुत फायदेमंद है। स्पाइनल ट्विस्ट होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। कितना रिलैक्सिंग है ना, पूरा आराम से। फॉर काउंट ऑफ 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ने दोनों पैरों को चलाते हुए करवट लेके लेट जाएंगे। कुछ अभ्यास अब हम करवट लेके कर लेते हैं। वेरी गुड। यहां से अपने दोनों हाथ को ग्लूट्स के नीचे रख लेंगे और अपने दोनों पैरों को अर्धहलासन में ऊपर उठा लेंगे। जितना ऊपर आप उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9 8
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ड्रॉप कर लेंगे। दोनों पैरों को साइडवेज से कर लेंगे। वेरी गुड। अर्धहलासन से पूरा जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है पैरों से सिर में आ जाता है, जो हमारे माइंड को बहुत रिलैक्सिंग फील देता है। एक बार फिर से करेंगे अर्धहलासन का अभ्यास। आप चाहें तो वॉल का सपोर्ट भी कर सकते हैं, दीवार के सहारे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अर्धहलासन में आ जाइए। वेरी गुड। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ड्रॉप कर देंगे। अपने साइडवेज चेक कर लेंगे। एक राउंड और करेंगे हम अर्धहलासन का। 3 राउंड करते हैं। ये जो आसन है ना, अर्धहलासन, पवन मुक्त आसन, मरकट आसन, ये आप अपनी डेली एक्सरसाइज में ऐड कीजिए। बहुत ज्यादा फायदेमंद है आप सबके लिए। वापस से अर्धहलासन में आ जाएंगे। अपने पंजों को आपकी तरफ खींच लीजिए। पुल योर बिग टोज टुवर्ड यू। वेरी गुड। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ड्रॉप कर देंगे और अपने दोनों पैरों को साइडवेज चेक कर लेंगे। यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे और एक एक पैर से पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। एक पाद पवन मुक्तासन। राइट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आएंगे और डीप स्ट्रेच फील करेंगे आपके लोअर बैक, आपके ग्लूट्स में। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9। आपके डाइजेशन, डायबिटीज, आपके गट हेल्थ, आपके अपच, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी, खट्टी डकारें, सारी प्रॉब्लम्स के लिए एक सॉल्यूशन, एक पाद पवन मुक्तासन। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1 चेंज करेंगे। सेम रिपीट करेंगे हमारी लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आएंगे। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अब यहां से दोनों आपके हिल्स को ग्लूट्स के पास ले आएंगे और दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला लेंगे। हिल्स टुगेदर, फिट टुगेदर, एडिया मिली हुई, पंजे मिले हुए एंड नी कैप टुगेदर, घुटने मिले हुए। श्वास छोड़ते हुए व्हाइल एक्सहेलिंग राइट साइड में बेंड कर देंगे और आपका फेस लेफ्ट साइड में रहेगा। होल्ड करेंगे यहां मरकट आसन में फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 चेंज करेंगे। सेम रिपीट करेंगे अपोजिट साइड में। लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे पैरों को, फेस आपका राइट साइड में। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों को सीधा कर देंगे और मरकट आसन का एक और वेरिएशन करेंगे हम। थर्ड वेरिएशन मरकट आसन का, अपने लेफ्ट लेग को क्रॉस करते हुए राइट साइड में ले आएंगे। यहां से अपने राइट हैंड से आपकी लेफ्ट लेग को ऐसे ग्रैब कर लेंगे और अपोजिट साइड में देखेंगे। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 चेंज करेंगे। सेम रिपीट करेंगे राइट लेग के साथ। राइट लेग को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, फेस आपका राइट साइड में। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। वेरी गुड। यहां से दोनों पैरों को अच्छे से सेक कर लेंगे। उसके बाद हमारे जो फेवरेट आसन है शवासन, इसका अभ्यास कर लेंगे। हर रोज बहुत ज्यादा जरूरी है शवासन। जैसे बाकी और आसन जरूरी हैं, वैसे ही शवासन बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। आईज क्लोज, आंखें बंद। आपके नेक को हल्की सी राइट या लेफ्ट टिल्ट कर लेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। लूजन अप योर होल बॉडी। अपने सिर से लेकर पैरों तक आंतरिक रूप से पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there's any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। यहाँ पर हम इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक है, उनका यूज करेंगे। आप पूरी बॉडी को टाइटन कर लीजिएंगे, स्क्वीज कर लीजिए पूरी बॉडी को, ग्लूट्स को स्क्वीज कर लीजिए, हाथों को फिस्ट बना लीजिए और जितना टाइट कर सकते हैं आपकी पूरी बॉडी को उतना टाइट कर लीजिए। फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। रिलीज, रिलैक्स। एक बार फिर से पूरी बॉडी को टाइटन कर लीजिएंगे, जितना टाइट कर सकते हैं हर एक बॉडी, हर एक जॉइंट को उतना टाइट कर सकते हैं उतना टाइट कर लीजिए। फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। रिलीज, रिलैक्स। एक बार फिर से लास्ट टाइम पूरी बॉडी को टाइटन कर लीजिए। टाइटन योर होल बॉडी, जितना टाइट कर सकते हैं उतना टाइट कर लीजिए। फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्सेशन। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। अब यहां से लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में आ जाएंगे और हमारे जो प्राणायाम है उनका अभ्यास करेंगे। आप लोगों के पास में आ जाता हूं। जैसे ही आपको कमर दर्द वगैरह रहता है, बैक पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, तो आपको स्लिप डिस्क या बैक पेन या फिर हाई बीपी रहती है, सिर दर्द रहता है, आपको कभी भी कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम उनको ज्यादा जोर से तो करना ही नहीं है और कोशिश कीजिए लाइट में भी आप अवॉइड ही करें, क्योंकि उससे आपका पेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे केस में हमारे 2 प्राणायाम सबसे बेहतरीन रहते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। चलिए इनका अभ्यास करते हैं। इंडेक्स फिंगर थंब के बेस के ऊपर वायु मुद्रा बना लेंगे ताकि एयर एलिमेंट बैलेंस हो उसके। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल करेंगे राइट से। वापस से इनहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल कर देंगे लेफ्ट से। कमर गर्दन सीधी रहेगी और ऐसे लंबी गहरी सांस लेनी है। डीप इनहेल एंड एक्सहेल करना है 5 काउंट के लिए। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट,
exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Second round, take a deep inhale from the left, completely exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Second round, take a deep inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Third round, take a deep inhale from the left, completely exhale from the right. Inhale from the right, completely exhale from the left. Fourth round, take a deep inhale from the left, completely exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Last time, take a deep inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. दोनों हाथों को ड्रॉप कर लेंगे. टेक अ डीप इनहेल, लंबे गहरे सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे. वापस से सांस भरेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे. ओके, अब यहां से हम ब्राह्मणी प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे. आपके जो थंब है उससे आपके ईयरबड्स को बंद कर लेंगे. इस तरह से इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर रहेगी, नेक्स्ट 2 फिंगर आईज के ऊपर रहेंगी, लिटिल फिंगर नियर योर नोज. और यहां से श्वास छोड़ते हुए यू विल मेक हमिंग बी साउंड, भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे. लेट्स स्टार्ट. टेक अ डीप इनहेल, दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर देंगे. कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे. आपके पूरे माइंड को रिलैक्स कर देते हैं सर. और धीरे धीरे खुद को आज के ध्यान स्तर के लिए प्रिपेयर करेंगे. कमर गर्दन सीधी, आपका पूरा अवेयरनेस आपके श्वासों के आवागमन के ऊपर. फोकस ऑन योर इनहेल एंड एक्सहेल. आज हम नाम जप ध्यान का अभ्यास करेंगे. आप मन ही मन ओम का उच्चारण कर सकते हैं या फिर आपके किसी भी गुरु मंत्र का, किसी भी भगवान का, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम जप कर सकते हैं मन ही मन. 11 बार या 21 बार उनके नाम के जप को करते रहेंगे.
You can chant Om or any other form of the God. नाम जप के साथ साथ अपने गुरु, अपने भगवान के आशीर्वाद को भी फील कीजिए। वो आपके सारे दुखों को हर रहे हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे हैं, सारी बीमारियां खत्म होती जा रही हैं। You are getting healed by that supreme power. You are becoming healthier and happier. उनके आशीर्वाद को महसूस कीजिए। Feel the blessings from that supreme power. एक गोल्डन रे लाइट आ रही है, सुनहरी किरणें आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रही हैं, उनके आशीर्वाद स्वरूप। Observe the golden ray light coming to you. अब यहां से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे एंड से थैंक्स टू दैट सुप्रीम पावर। भगवान का शुक्रिया अर्पित करेंगे। से थैंक्स टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित करेंगे, जिनके अमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन से हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ, खुद से प्रॉमिस कीजिए, यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे, आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। अब से हथेलियों को रब करते हुए टैप करेंगे गर्दन पर। और आप सबकी आज 10 दिन हो गए हैं, तो 20 दिन और रहते हैं आपके 30 डेज चैलेंज के। सबके सब 20 एंड प्रॉमिस कमेंट कीजिए। और इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, उसके लिए अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को इनवाइट जरूर करें। शनिवार को इंटरनेशनल योगा डे है, उसके लिए अपने दोस्तों को, परिवारजनों को अभी से इनवाइट कीजिए। जितने ज्यादा दोस्तों को आप इनवाइट करेंगे, अच्छे कर्मों में आपकी उतनी ही ज्यादा भागीदारी होगी। इसलिए कोशिश कीजिए, उनको बोलिए कि 1 दिन के लिए आइए, 2 दिन के लिए आइए, लेकिन एक बार उनको क्लास में बिठाइए। 1-2 दिन तक वो क्लास करेंगे, उनको क्लास से होने वाले फायदे हैं उनको बताइए। और जितने ज्यादा दोस्तों को इनवाइट करेंगे, उनका आपका चांस बढ़ेगा। आपकी जो हमारी स्पेशल बुक लॉन्च हो रही है इंटरनेशनल योगा डे पर, उस बुक लॉन्च का एक्सक्लूसिव जो एक्सेस है वो आपको मिलेगा, यदि आप सबसे ज्यादा दोस्तों को इनवाइट करेंगे। तो ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग आप सब हमारे साथ बनाए रखिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आप लोगों के साथ, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, हमेशा आपके साथ है। आई एम ऑलवेज विद यू, सो कीप स्माइलिंग एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल। किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए।